साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आपसे कुछ नहीं बोलने वाला। साथियों आज जो बोलेंगे आपके बीच के ही एक संविदा साथी बोलेंगी। वो एक बहन है, इतना प्रताड़ित है वो बहन कि पहले उनको संविदा के रूप में एनआरएचएम नौकरी देता है, फिर बाद में उनको कलेक्टरेट में डाल देता है, उसके बाद उनको ठेकेदारी में डाल देता है। उनकी दयनीय स्थिति इतनी हो चुकी है कि वो इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि उनके मुंह से कुछ दिल से ऐसी आह निकली कि हो सके तो आपकी भी आत्मा जागे और अपने अधिकार के लिए साथियों आगे आइए। मेरे साथ अभी तक एनआरएचएम के कहते हैं 19,000 एनआरएचएम है और 7-8 हजार करीब सीएचओ नियुक्त हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से बड़े मुश्किल से मेरे साथ 2,000 लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं। बहुत ही विडंबना की बात है साथियों। मैं आज ये जो उस बहन की आह सुनाऊंगा, आपकी रूह कांप जाएगी उनकी आह सुन के। आप सारी बातें उनकी सुनिएगा। मैं वीडियो में डाल रहा हूं उनकी बातें, और मैं उन एनआरएचएम के अधिकारियों को भी आगाह करना चाहता हूं कि आह किसी की मत लीजिए, नहीं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों एनआरएचएम के साथियों, ये वीडियो मेरा एनआरएचएम के अधिकारियों तक जरूर आप लोग पहुंचा देना, क्योंकि उनको भी समझ में आनी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए बड़ी बड़ी पेमेंट उठा रहे हैं, नौकर चाकर घर में रखे हुए हैं, खुद का तो घर चलाते साथ में नौकर चाकरों को भी रखने के लिए उनके पास सैलरी है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास अपना घर चलाने के लिए पैसा नहीं पूछ पा रहा है, वो सरकारी काम तो करता है, नाम तो सरकारी का है, लेकिन सरकारी पैसा उसको कितना वेतन के रूप में दिया जा रहा है, ठेकेदारी में डाल के एक तरफ ठेकेदार की जेब भरी जा रही है, काम व्यक्ति खुद कर रहा है और जेब में पैसा ठेकेदार के जा रहा है। इस प्रथा को भी खत्म करना है साथियों, लेकिन इसके लिए सामने आना पड़ेगा। साथियों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप उस बहन की आवाज सुनिए। आज हो सकता है आपकी भी आत्मा जागे और मेरे साथ जुड़िए। मैं बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहता हूं इन एनआरएचएम के जिम्मेदार घटिया अधिकारियों के विरुद्ध में, क्योंकि मोटी मोटी रकम लेके दूसरों के घर का सुकून छीन रहे हैं। दूसरों को 4500 रुपए में 5,000 रुपए में नौकरी करवाते हैं, महीने भर कहते हैं कि उनका 4500 रुपए 5,000 महीना खर्च चल जाएगा, इनका 2 लाख में नहीं चल पा रहा है, और दूसरे का जो है 4500 रुपए 5,000 रुपए में चल जाएगा। ये ठेकेदारी प्रथा, संविदा की प्रथा खत्म करना है, साथ में ठेकेदारी की प्रथा भी खत्म करना है साथियों। आज मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज इस बहन की आप पूरी बात जरूर सुनिएगा। हो सकता है आपकी आत्मा जागे, हो सकता है एनआरएचएम के जिम्मेदार अधिकारियों की भी आत्मा जागे। साथियों सुनिए। मेरा सभी से निवेदन है, नमस्कार है। मैं ये सबसे क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में तो सब आए हैं, जीवन दिया है भगवान ने मनुष्य योनि अच्छे के लिए दिया है कि बुरे के लिए, और जब इंसान की योनि मिलती है तो सदुपयोग करो कि दुरुपयोग है। क्योंकि इंसान जब परेशान होता है तो भगवान याद आता है, फलाना याद आता है, दिखाना, और ये याद नहीं आता है कि मैंने किसके साथ अत्याचार किया और शोषण किया और कितने लोगों की मैंने जीवन बर्बाद किया और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करा। क्योंकि देखो इंसानियत रखी है, पैसे धन दौलत माया मोह सब यही है इंसान का कर्तव्य, पर जिसको भी ध्यान ये रखना कि किसी के साथ गलत मत करो, अगर नहीं तो इंसान जिसकी जैसी करनी जैसी भरनी। कलयुग आया है भाई, कलयुग है, जिसका मन पड़े वो शोषण करो, अत्याचार करो, भिड़ जाओ शोषण करने के लिए। आप बताइए 10 साल नौकरी करने के बाद उस व्यक्ति के साथ कितनी जिंदगी खराब करना है। 27/7/2017 को उसको रोगी कल्याण समिति में डालना, फिर भी मन नहीं भराता है क्योंकि कमीशन खोरी चाहिए। इसके अलावा उसको 13/8/2019 को उसको रोगी कल्याण से उसको क्या करना, ठेकेदारी की संस्था में करना है, और ठेकेदारी से इतना कमीशन खाना, इतना कमीशन खाना कि वो एकदम करोड़पति और आसमान में उड़ने लग जाए। और उस व्यक्ति को जिसको 10 साल नौकरी करने के बाद उसका इतना शोषण करना, इतना करते हैं कि उसका खून पीते हैं, खून रक्त का दान पीते हैं कि मेरा मन नहीं भराया। और किसका नेम है भाई, सरकार का नेम है। और सरकार का जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि इनको तुम संविदा से हटा के ठेके में डालो। आप क्या मोदी जी ने बोला कि मोदी जी की साइन है
या शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री ने बोला, हम मुख्यमंत्री तक गए, उनने उनसे भी हमारी बात हुई, उनने क्या बोला, हमने ये नहीं बोला कि संविदा से हटा के ठेके में डालो। दिल्ली एनआरएचएम ऑफिस में गए, उनने बोला कि ऐसा नहीं है, हमने ये नहीं बोला कि तुम पहले वाले को ठेके में डालो, रोगी कल्याण में डालो, हमने तो ये कहा है, यहाँ से निर्देश ये दिया कि नई नियुक्ति संविदा से ना रखा जाए और उनको नई नियुक्ति उसको उसको आउटसोर्स रखे। पर नहीं, यहाँ एमपी में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना शोषण चल रहा है, इतना अत्याचार चल रहा है कि बता नहीं सकते। भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। ईश्वर के देर घर है, अंदर नहीं है। जिसने हमारे साथ शोषण किया, जिसको कमीशन चाहिए, जिसको हमारा खून पीने में मजा आ रहा है ना, उनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। आज हमसे पूछिए काय का त्योहार मनाए, क्या मनाए, कैसे करें? जीवन के साथ खिलवाड़ करा है। तुम 1 महीने की सैलरी काट लो हमारी, 2 महीने की काट लो, पर हमारे साथ गलत बर्ताव मत करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जो करना करिए। आखिर में ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इस पृथ्वी पे किसी का घमंड ना चलाए, वो नहीं चलेंगे। एक दिन सबका ही रिटायरमेंट होगा। नौकरी से तो रिटायरमेंट होगा ही होगा, पर दुनिया से रिटायरमेंट होगा। दुनिया से शरीर को भी छोड़ के जाओगे, दुनिया से भी रिटायरमेंट होके जाना ही पड़ेगा। पर इतना, और आज तक कोई नहीं बोल रहा कि इनके साथ इतना शोषण क्यों करा, इनके साथ क्यों अत्याचार हो रहा। सबको आप सबको आप लॉलीपॉप दे दो, कुत्ता भौंक रहा है, खाना खिला दो, चुप हो जाएगा। ये गंदी गंदी राजनीति और गंदा ऑप्शन इतना अपना रहे हैं, इतना अपना रहे हैं कि इनको ईश्वर का डंडा पड़ेगा ना तो समझ में नहीं आएगा। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। करते जाओ, करते जाओ, और देख रहे हैं किस किस लोगों ने हमारे साथ गलत किया और आज क्यों भोग रहे हैं, और भोगेंगे। करते जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जिंदगी में ईश्वर ने ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही रोते रहेंगे, ऐसे ही हमारे लोग खून पीते रहेंगे तो बढ़िया है। वो भी हमारी किस्मत में अगर ईश्वर ने ऐसा लिखा है तो वही भोग रहे हैं। पर ये मत सोचो, कोरोना में कितने निपट गए हैं, कितने मर चले गए हैं, फिर भी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं किसी को? भाई हमारे साथ छलावा क्यों किया जा रहा, हमारा शोषण क्यों? क्या शोषण जीने के लिए हम दुनिया में आए थे कि ये शोषण करने के लिए इतने बड़े बड़े महान बने? कोई नहीं, ठीक है, करो, जैसी करनी वैसी भरनी, पर दुनिया में एक दिन याद रखना, आज हम परेशान हो रहे हैं ना, आज हम दुखी हैं, आप लोग भी सुखी नहीं रहोगे। जिसने हमारा शोषण किया, जिसने हमारा खून पी रहे हैं, जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारा मांस का टुकड़े खा रहे हैं, इस पे हम आ जाएंगे, क्योंकि खाया ही है। किसी के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या नौकरी आज अगर हमारे लिए नेम है, दूसरे के लिए नेम नहीं है। संविदा से हटा के ठेके में डालो, ठेके में करो भाई, करो। तुम्हारा भी समय है, तुम्हारा भी समय है। धन्यवाद जिसने हमारा शोषण किया, जिसने हमें ठेके में डलवाया, जिसने हमारा ठेके में डलवा के हमारा कमीशन खा रहे हैं, जो कमीशन खा रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, ये लिख के रख लेना। क्योंकि आज हमारे और किसका शोषण हो रहा है? महिला, उनको नहीं नहीं, नारी शक्ति है, फैलाना शक्ति है। और ध्यान रखना, आप लोग ने एक महिला के खौफ के पेट जन्म लिया और आज उसी महिला का शोषण हो रहा है ना। करते जाओ, करते जाओ। ये धन दौलत, बच्चे बीबी सब यही छूट जाएगा सिर्फ आपकी। और 24 योनि मिली है, भगवान ने अच्छे दिए हैं। और ये मत सोचो कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गधा है, बकरे है, ये भी सब एक न एक दिन इंसान थे। ईश्वर वो भी एक न एक दिन इंसान थे। आत्मा ना मरी है ना जिंदी है, आत्मा हजार अमर रहती है। शरीर नाशवान है, शरीर को तो छोड़ना पड़ता है। कपड़ा फट गए, निकाल दो, दूसरे कपड़े